बुक ऑफ नंबर चैप्टर 27 इन भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 27वां अध्याय। ये अध्याय में 23 वचन लिखल गल बाटे। पहला अध्याय से लेके 11 वचन तक लिखल गल जौन भाग बाटे ओमें सलोफाद का बेटिया उनके भाई लोग न होए के कारण, मतलब सलोफाद के लड़के न होए के कारण उ लोगन का निज भूमि मतलब सलोफाद के लड़का न होए के कारण उन लोगन का निज भूमि उन लोगन का निज भूमि के जौन भाग बा सलोफाद का बेटी उन लोगन के भाई लोग न होए के कारण सलोफाद का पुत्र न होए के कारण से उन लोगन का निज भाग भूमि जौन बाटे हमें चाही कह के मूसा के देरन ओकरे बारे में जजमेंट भइल बाटे। ओकरे बाद 12वां वचन से मूसा के मृत्यु के बारे में परमेश्वर पहले ही बताए बयान। 17 वचन से लेके नून का पुत्र यहोशू के लेके मूसा के स्थान में उनके नियुक्त करे बदे परमेश्वर यहाँ कहे बयान। वो प्रकार से मूसा करे बयान हम लोग यहाँ पर देखे के मिलला। ये अध्याय में प्रमुख रूप में यह 3 भाग देखे के मिलला। पहला भाग पहले 11 वचन में जौन लिखल गल वचन बा ओके ध्यान करल जी। तब यूसुफ का पुत्र मनश्शे के वंश के कुल में से सलोफाद जौन हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे का पुत्र माकीर का परपोता रहना, उनकर बेटी जिनके नाम देखा यूसुफ मिस्र देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में पालन करे रहना। वो यूसुफ के 2 पुत्र रहना, एक मनश्शे और दूसरा एफ्राइम। ओमिन मनश्शे के वंश में से सलोफाद कह के एक व्यक्ति रहत रहना। सलोफाद जवन हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे का पुत्र और माकीर का परपोता रहना। देखा यहाँ पर ध्यान पर से पहले यूसुफ का नाम लिखल गल बा पहला वचन में, ओकरे बाद मनश्शे और मनश्शे का पुत्र माकीर और माकीर का पुत्र गिलाद और गिलाद का पुत्र हेपेर और हेपेर का पुत्र सलोफाद। अगर गिनती करल जाए तो 6 जनरेशन यहाँ पर देखे के मिलला। यूसुफ का पुत्र मनश्शे ये दोनों हम लोगन के मिस्र देश में देखे के मिलना। याकूब मिस्र में से न जाए से पहले मिस्र देश में गरना, मनश्शे वहाँ पर पैदा भरना यूसुफ के द्वारा, और याकूब सारे लोगन के लेके आ रहना। कनान से लेके मिस्र देश से लेके आ रहना। मिस्र देश में पैदा भयल जौन मनुष्य सैबान माकीर पैदा भरना। माकीर यूसुफ का पोता रहना, यूसुफ का पोता ही परपोता, यूसुफ का पोता का परपोता रहना, माकीर के परपोता रहना। एकर मतलब 6 जनरेशन यहाँ पर बाटा। यूसुफ, मनश्शे, माकीर, गिलाद, हेपेर, सलोफाद और उनकर बेटी 7 जनरेशन बेटी लोग पैदा भरने। और ऊपर से देखल जी तो अब्राहम, इसहाक और याकूब वहाँ तक 3 लोग बयान। ओकरे बाद यूसुफ। एकर मतलब अब्राहम से अगर हम लोग गिनल जी तो दिस वाज द 10 जनरेशन का आपके समझ में आवत बाटे। हम आशा करत भाई कि आपके समझ में आवत बाटे। ये 10 जनरेशन में एकता में आएगा रहना, इकट्ठा भल बयान। अब्राहम के बाद अब्राहम से परमेश्वर कहे रहना 400 साल के बाद कह के वो 400 ईयर्स में दिस वाज द 10 जनरेशन
अब्राहम, इसहाक, याकूब, माकीर, माकीर का पुत्र गिलाद, हेपेर, सलोफाद, ई पूरा बाटे। ई 10 जनरेशन यहाँ पर बाटे। सलोफाद का पुत्र आवत ही 10 जनरेशन हो जाला। ई लोग मूसा के पास में आ रहना। ये लोग के बाटे यहाँ पर नाम देवल गल बाटे। उनकर बेटी जेकर नाम मल्हा बा, होगला, नोवा, मिल्का और तिरसा बा, उ पास आईनी। ई 5 लोग बाई, मल्हा, नोवा, होल्का, मिल्का और तिरसा। और दूसरा वचन में और वो मूसा और एलियाजर याजक और प्रधान और सारा मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा होके कहे लगनी। ई सलोफाद जे बाटे जंगल में मल गल बा, लेकिन वो मंडली में का जौन कोरा का मंडली के संग होई के यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा बरहल, उ अपन ही पाप के कारण मरना और उनकर कोई भी लड़का नहीं रहना। का आप ध्यान देत बायन? उ लोग तो मर गल बान, लेकिन उनके संतान में से कोरह तो मर चुकल बान, लेकिन उनकर संतान जे भूमि के पाल बायन, कोरह का पुत्र नीज भूमि के पाल बायन। सलोफाद मर चुकल बान, उनकर व्यक्तिगत पाप के कारण वो मर चुकल बान। उनके भी संपत्ति मतलब निज भूमि बाटा, लेकिन केकरे पाप के कारण वह मर हैं कह के यहेजकेल के ग्रंथ में परमेश्वर कहे बयान। पिता लोग खट्टा अंगूर खइहें तो का उनके बच्चा के वो खट्टापन होला का उनके दांत के कही के यहेजकेल के ग्रंथ में लिखल गल बाटे। यहेजकेल कहत बान सही बात बाटे, जेकर पाप के कारण ऊ मर हैं। यह बात कहे बदे यहेजकेल अपने ग्रंथ में कहत बान। वैसे ही यहाँ पर भी सलोफाद के पाप के कारण सलोफाद मर गरहना। उनके संतान में पुत्री भलबाइन, पुत्र एक भी नहीं भलबान। पर सलोफाद के तो निज भूमि मिली। अगर उनकर निज भाग में जौन पुत्री बाइन, अगर पुत्री बलबाइन, अगर पुत्री न दी हैं तो बहुत ध्यान से सुने के बाद सलोफाद पुत्री के निज भूमि अगर न दी हैं तो सलोफाद का नाम खत्म हो जाई। एकर मतलब हिस्ट्री का किताब में उनकर नाम मिट जाई। हम लोग इतिहास में न रहिए। अगर हमारे पिताजी का नाम स्थिर रहेगा बाटे तो हमारे पिताजी का भूमि हमके द कह के कहत बान। लेकिन ई लोगन का विवाह नहीं भल बाटे। अगर ई लोग दूसरे गोत्र के लोगन के विवाह कैली हैं तो उनकर पति लोगन का ई निज भूमि मिली। पिताजी का निज भूमि इन्हीं लोगन की मिली। तब का हुई? इन लोगन का निज भूमि मनस्से के गोत्र में से सक्षम भयल भूमि जे जवन इन लोगन के मिले कर रहल, इन लोगन के यह लोग दूसरे गोत्र के लोग से शादी करी हैं तो एकर मतलब पुरुष लोग विवाह करी हैं तो उनके गोत्र में ऊ चल जी हैं। एकर मतलब इनकर एसेंस पूरा उन लोगन के पास चल जाई। यही बते ऐसे नहीं होए के बाटे। उनकर ही गोत्र बदे का करे के बाटे कह के एक झगड़ा उत्पन्न भ रहल। तीसरा वचन से हम पढ़त भाई, हमार पिता जंगल में मर गल बन, लेकिन ऊ मंडली में का एक नहीं रहना जौन कोरह के मंडली के संग होई के यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा भ रहना। वो अपने ही पाप के कारण मर गए रहना और उनकर कोई भी पुत्र नहीं रहना। तो हमारे पिता का नाम उनके कुल में से पुत्र न होए के कारण काहे मिट जाई। हम लोग हमारे चाचा के बीच में से हमके भी कुछ भूमि निज भाग कह के दा। उनकर ये विनती मूसा
उनकर ई विनती मूसा यहोवा के सुनैना। छठवां वचन, यहोवा मूसा से कहना, सलोफाद के बेटिया ठीक कहत बैन, यही बदे उनके चाचाओं के बीच उनकर भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग कह के उनके दो, मतलब उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दो। और इस्राएली से ई कहा, अगर कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तब उनकर भाग उनके बेटी के हाथ सौंपिह। आजकल इंडिया में यह चलत बाटे के इक्वलने। तब देखल जाए तो पुत्री के भूमि कुछ नहीं देवल जात रहल, लेकिन आज के समय में पुत्री के भी निज भूमि देवल जात बाटे। एक ही घर पे जौन पैदा भल बहन बेटी दूसरे घरे पर बहू के रूप में जे आवला ओकरे बदे ओकरे पति के भूमि उनकर भी हुई, उनकर अन्याय होए के समान कुछ भी ना हुई। आज भी कुछ लोग एके फॉलो करन इंडिया में, जे विधवा के भी संपत्ति देना। कुछ लोग तो सिर्फ पुत्र के ही निज भूमि देना, संपत्ति देना, और पुत्री के कुछ चीज़ के देके भेज देना। मिडिल क्लास फैमिली में ये ज़्यादा चलला, लोअर क्लास फैमिली में ये चलला। अपर कास्ट का पीपुल लोग जौन बान उ लोग ऑटोमेटिक के रूप में जवन पुत्र के देना। इंडिया में थोड़ा बहुत भाग पुत्री लोगन के देना, लेकिन यहाँ पर सलोफाद के भाई के संतान के साथ सलोफाद का पुत्री के भी इक्वलेंस देवल गल बा। वैसे ही करे बदे परमेश्वर कहे बा, और कल से कोई भी निपुत्र अगर कोई रहता और पुत्र लोग जौन बा मर के सिर्फ पुत्र ही बचल बाइन त उन लोगन के वो भूमि के लिखे के समान कहत बायन। और अगर उनकर कोई बेटी भी नहीं बा न हो तो उनकर भाग उनके भाई के दे दिया। अगर उनकर भाई भी न हो तो उनकर भाग उनके चाचा के दे दिया। आज भी लीगल सर्टिफिकेट यही रूप में देवल जाला। आज इंडिया में भी यह होत बाटे। दुनिया में का होत बाटे वो हम नहीं बता सकीला, लेकिन इंडिया में तो यही चलत बाटे। अगर कोई भी न हो के मर गल बा सब लोग, तो उनका भाई लोग ओके ले सकना, ओके अपना लिहन। अगर वो लोग नहीं बन तो वो सरकार वो जमीन के लिए हैं। कोई न रही तो उनकर भाई लोग वो संपत्ति के बांट ली हैं। बहुत लोगन के जीवन में पुत्रिया बच्चे ना ही होना, जेके बच्चा न हो के कोई के पाल ली हैं तो ओके वो संपत्ति जाई। अगर नहीं तो नहीं पाले बन तो अगर कोई किसी के तो वो संपत्ति के भाई लोगन के हिस्सा में चल जाला। 11वां वचन, और अगर उनकर चाचा भी न हो तो उनके कुल में से उनकर जे कुटुंबी सबसे समीप हो उनके वो भाग दिह के वो उनकर अधिकारी हों। इस्राएली बदे ये न्याय का विधि ठहरी, जैसे कि यहोवा मूसा के आज्ञा दे रहा। मान लो भाई लोग नहीं बन, पिता नहीं बन, बच्चा मर गया, कोई नहीं बाटे, लेकिन संपत्ति बाटे, तो वो संपत्ति तो उनकर जौन संपत्ति बा उनके कुटुंब से जे करीब बाटे तो वो लोगन को भाग देवे के बाटे। मूसा के जौन आज्ञा यहोवा देले बायन उ यही विधि बाटे। एकर मतलब सलोफाद का पुत्री उन्हीं के कुल में से शादी करे बदे उ लोग वो अपने आप एक नियम रखल गल बाटे। 12वां वचन से अगर देखल जाए तो मूसा के मृत्यु के बारे में परमेश्वर पहले ही बताए बयान, यहाँ हम लोग देख सकेला जा। 12वां वचन, फिर यहोवा मूसा से कहना, ए अभिराम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के वो देश के देख जेके हम इस्राएली के दिले भाई, और जब तू ओके देख लेब तब अपने भाई हारून के समान तहूँ अपने लोगन में जाके मिलबा। काहे बदे के सीन नामक जंगल में तू दोनों मंडली के
झगड़ा के समय हमार आज्ञा के तोड़ के हमसे बलवा कैला और हमके सोते के पास उनके दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरेला। हम लोग ये टॉपिक के ऐसे पहले भी एक बार डिस्कस कर लीजिए। कहाँ डिस्कस कर लीजिए? निर्गमन का पुस्तक 20वां अध्याय में 10वां वचन में मूसा और हारून मंडली के वो चट्टान के सामने इकट्ठा कर रहना। तब मूसा उन लोगों से कहना, हे दंग करे वाला लोग, हमसे सुना, का हमके बदे ये चट्टान में से तोहरे बदे जल निकाले के पड़ी। उस समय मूसा यहोवा से कहना, तू हमरे पर जौन विश्वास नहीं करना और हमके इसराइली के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरना, यही बदे तू ए मंडली के वो देश में पहुँचावे न पैबो जेके हम उनके दिले भाई। यह विषय के परमेश्वर यहाँ याद दिलावत बान मूसा से। देख 14वां वचन में, काहे बदे के सीन नामक जंगल में तू दोनों मंडली के झगड़े के समय हमरे आज्ञा के तोड़ के हमसे बलवा कैला और हमके सोते के पास उनके दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरेला। ई मरीबा नामक सोता बाटे जौन सीन नामक जंगल में कादेश में बाटे। मूसा यहोवा से कहना, यहोवा जो सारे प्राणी का आत्मा का परमेश्वर हैं, वो ये मंडली के लोगन के ऊपर किसी पुरुष के नियुक्त कैदा, रिस्पॉन्सिबल लीडर। जिम्मेदारी लीडर के होला पता बाटे जी, जिंदा रह के सेकेंड स्थान में जे रखला ओके कहल जाला के रिस्पॉन्सिबल लीडर कहल जाला। लेकिन आज के समय में बहुत सारा कलीसिया में 80 उम्र वाले पास्टर लोग भी दूसरे पास्टर के नियुक्त नहीं करना, वो चले गए के बाद में मारपीट करना। बहुत सारे बड़ा संस्था आर्थिक परिस्थिति में मारपीट करे का कारण यह हुआ। सेकेंड प्लेस लीडरशिप के अच्छा से नियुक्त न करे के कारण तब मूसा प्रार्थना करत रहना, जे उनके सामने आवर जाए करे और निकाले और बैठावे वाला हो, जैसे यहोवा के मंडली बिना चरवाहे का भेड़ बकरी के समान न रहे। यहोवा मूसा से कहना, तू नून का पुत्र यहोशू के लेके ऊपर हाथ रख। वो ऐसन पुरुष बा जे जमीन हमार आत्मा बसल बाटे, आत्मा के पाल व्यक्ति बा। 19वां वचन, और ओके एलियाजर याजक के और सारा मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने ओके आज्ञा दो और आपन महिमा में से कुछ उनके दे, जैसे इसराइली के सारा मंडली उनकर मानल करे। और वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा होयल करे और एलियाजर उनके बदे यहोवा से उरूम के आज्ञा पूछा करें और वो इसराइली के सारा मंडली समेत उनके कहे के जाल करें और उन्हीं के कहे से लौट आवल करें। मूसा के बाद यहोशू के एक लीडर के रूप में खड़ा करके सारे लोगन के सामने प्रचार कर लगल बाटे। मूसा अपने पुत्र के लेके नहीं आल बयान, ये हमार वारिसन कह के प्रचार कर रहना। मूसा अपने सगे पुत्र के नहीं लिया रहना, जो ये काम करत रहल उन्हीं के लेके आना। जैसे दुनिया में सिनी फील्ड में अपने बेटे के बाद अपने पुत्र के लेके आना, लेकिन पास्टर फैमिली में ऐसे लेके नहीं आवे के बाटे। अगर नहीं है तो गिर जी हैं के आई कह के अगर देखल जाए तो आपन जौन लक्ष्य और जेकरे अंदर वो झील रहला ओके आवे के चाहिए, न कि आपन वारिस। अगर मान लो पुत्र के मान लो वो जौन वारिस बा सगा पुत्र, ओकर लक्ष्य अगर झील रही तो वो ठीक बाटे। मिशन के कंटिन्यूटी में सेकेंड जनरेशन के ही लेके आ रहना मूसा, पौलुस तीमुथियुस के लेके आ रहना और मूसा यहोशू के लेके आल बान।
का आपके समझ में आवत बाटे। यही बदे वंश का पीढ़ी पीढ़ी नहीं बाटे मसीहत में, एके चलावे बदे क्रिश्चियनिटी के आगे बढ़ावे बदे पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होए के बाटे। सारा मंडली के सामने मूसा यहोशू के रख के खड़ा करके एलियाजर के आगे खड़ा करके उनके आज्ञा दे रहना मूसा। वो आज्ञा से ये अध्याय खत्म होला। 28वां अध्याय में और कुछ प्रमुख विषय हम लोग देखल जी। यहाँ पर 27वां अध्याय खत्म होत बाटे। धन्यवाद।